चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं। इतना महत्वपूर्ण वीडियो होगा, आपको पता है कि मेरे वीडियो जो होते हैं वो बिल्कुल अलग हटके होते हैं, और वही मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। और ये वीडियो है ओमिक्रॉन, जो कि नया वायरस जिसका नामकरण ओमिक्रॉन के नाम से किया गया है WHO के द्वारा। यह भी एक स्वरूप है कोरोना का, जिसमें जो विशेष तरह का सबसे ज्यादा कह सकते हो आप, सबसे ज्यादा खतरनाक है स्प्रेड होने की स्थिति के लिए। अब ये क्या है और क्या इसका भविष्य में दुष्प्रभाव हो सकता है पूरी दुनिया पर, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। ओमिक्रॉन अफ्रीका से शुरू हुआ है ऐसा माना जाता है, और मैंने जो अपने वीडियोस पीछे दिए थे उसमें भी आपको बताया था इसी तरह से कि ये हमने एक कालखंड आपको दिया था 3 जुलाई, अगर याद हो आपको, हमारे वीडियो जाके देखिए। उसके बाद 43 डेज और 90 डेज मैंने टाइम दिया था, और वो एग्जैक्टली नवंबर में ही आके खत्म होता था। और नवंबर में ही ये ओमिक्रॉन, और वो भी साउथ अफ्रीका से पैदा हुआ, सामने आया, अस्तित्व में आया। तो वो जो एक श्रृंखला मेरी चल रही थी रिसर्च के ऊपर, वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है, कहीं से नहीं टूट रही है। मैंने बोला था ये दोबारा से आएगा, और अगर ये इतने कालखंड में आ गया तो ठीक है, और नहीं तो कोरोना धीरे धीरे बहुत न्यूनतम प्रभाव ले लेगा। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि वो सीरीज से सब कुछ चल रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, और उसी क्रम में ये ओमिक्रॉन अस्तित्व में आ गया। अब ये आगे क्या कर सकता है समझ लीजिए आप, कितना खतरनाक है दुनिया के लिए। देखिए, ध्यान से देखें क्या हमने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है। ओमिक्रॉन इटसेल्फ इज ए बूस्टर ऑफ कोरोना। कहीं नहीं सुना होगा ये न्यूज अभी तक आपने, किसी वैज्ञानिक के मुंह से नहीं सुना होगा, किसी सोशल मीडिया, किसी चैनल पर कहीं नहीं सुना होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये लिंचपिन है इस घटनाक्रम का। ध्यान दीजिए, क्या है ऐसा खास। इटसेल्फ इज ए बूस्टर। इसका मतलब है कि ये जो नया राक्षस आया है, ये राक्षस एक धरातल बनाने के लिए आया है। धरातल कैसा? फाउंडेशन। शरीरों में, मनुष्य के शरीरों में, जानवरों के शरीरों में एक फाउंडेशन बनाने आया है। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हो, अभी वैक्सीन्स लगे थे, वैक्सीन पहली डोज, दूसरी डोज, क्या था वो? हमारे शरीर को तैयार करना था, उसको सिखाना था कि आपको नया कोई वायरस कोरोना जैसा आएगा तो आपको उससे कैसे लड़ना है, आपको कैसे तैयार होना है। वो था एक वैक्सीन का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, हमारे शरीर को तैयार करना था। इसी तरह से कोरोना अभी तक इतने बार, इतनी जगह से नए नए स्वरूपों में आ चुका है। अब यह आया है ओमिक्रॉन के रूप में। ध्यान रखिए कि यह लड़ाई राक्षसी लड़ाई है। इसका मतलब हमारे अगेंस्ट बहुत भयंकर राक्षस है। कहां कहां से प्रकट और किस किस के द्वारा हुए हैं वो बात का मुद्दा है। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हिंट भी कर चुका हूं, और भी ऐसी शक्तियां बता चुका हूं कि जो लगी हुई हैं पृथ्वी को डिस्टेबलाइज करने में। तो अब ये उसी तरह से एक बूस्टर भेजा गया है, ये सबके शरीरों में। ध्यान रखिए, ये दुनिया के हर देश में जाएगा, लगभग हर शरीर में प्रविष्ट होगा। पहले भी बता चुका हूं कि कोरोना जाने वाला नहीं है, हर शरीर में जाएगा, किसी ना किसी रूप में जाएगा, चाहे वैक्सीन के थ्रू जाए, चाहे डायरेक्ट जाए। तो ओमिक्रॉन उसी का एक एक्सटेंशन है। एक धरातल तैयार किया जा रहा है हमारे शरीरों में, हमारी बॉडीज में। जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड डोज से किया था, उसी तरह से अब ये वायरस जो है वो अपने स्वरूप भेज रहा है हमारे शरीरों को ट्रेंड करने के लिए, कि जब हम आगे आए तो हमारे जो प्रभाव हो, दुष्प्रभाव हो, वो आप पर बहुत
बहुत जल्दी और खतरनाक रूप में लागू हो। इस लाइन को दोबारा सुन सकते हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे अगले स्वरूप जब आए तो आपके शरीरों को और गंभीरता से और जल्दी प्रभावित कर सकें, इसका फाउंडेशन स्टोन है ये ओमिक्रॉन। ऐसे और भी कई विषाणु आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, जो अपनी फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं इस दुनिया में, हमारे शरीरों में, जानवरों के शरीरों में, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके शरीरों में, कि जब हम आगे नया स्वरूप लेके आए और जब आपके अंदर प्रविष्ट हो तो वो गंभीर स्वरूप ले और उसका जबरदस्त प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सके। इसलिए ये एक फाउंडेशन स्टोन है, ये फाउंडेशन है किसकी? कोरोना की। हमसे कितना ट्रेंड है वो, हमसे कितना ज्यादा साइंटिफिक है। शुरू से हम जो कर रहे हैं उसकी काट वायरस के थ्रू की जा रही है। सोचिए आप, हम जो कर रहे हैं उसी की काट वहां से मिल रही है हमें। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत ही, हम कहेंगे, रिसर्च बेस्ड जनरेशन है। अब वो जनरेशन किसकी हो सकती है? चाहे वो एलियंस हैं जो यहां किसी के थ्रू करा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू, कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट के थ्रू, या ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी कारण से कर रहे हैं। समझ सकते हो, ये इंडिपेंडेंटली वायरस ऐसा नहीं कर सकता है। कैटास्ट्रोफिक कह सकते हो, डिस्ट्रक्टिव कह सकते हो, परिस्थितियां नहीं बनाई जा सकती हैं। तो ये एक लेयर है और ये लेयर मनुष्य के शरीर में भेजी जाएगी। ध्यान रखिए, जब ये लेयर है तो इससे प्रभावित तो बहुत लोग होंगे, मींस लगभग मैक्सिमम लोग दुनिया के प्रभावित होंगे, लेकिन इससे फेटेलिटी इतनी नहीं होगी, इससे मरेंगे नहीं लोग इतने। क्यों? क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी 1-2 वैक्सीन ले चुके हैं, वो भी प्रतिरोधक क्षमता हमें देगी क्योंकि हमने अपने शरीरों को लड़ना सिखा दिया है। और साथ ही साथ क्या है कि अब और भी कई तत्व शामिल हो रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि अगर इतने % हो जाते हैं कहीं तो फिर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है विषाणु, क्योंकि लोग उसके एकस्टम्ड हो जाते हैं। तो यह जो दिया गया है बीच में डोज, ये दिया गया है सबके शरीरों में भेजकर उनको एक जमीन तैयार करना। इसका मतलब ये हमें ट्रेंड करेगा कि हमारा अगला स्वरूप आए तो आप पर प्रभाव इससे ज्यादा शीघ्र और खतरनाक हो। ध्यान रखिए, ये लड़ाई जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। और ये स्वरूप आप देखेंगे, आप रोज देखेंगे न्यूज में, अब यहां से कई देशों में बहुत तीव्रता से बढ़ेगा। कई लोग खुशी जाहिर करेंगे कि ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन होशियार, ये बहुत खतरनाक है, दूरगामी परिणाम छोड़ने वाले हैं। कई तरह की बीमारियां हमें देने वाला है, जो हो सकता है अभी हमें महसूस ना हो, धीरे धीरे हमें दूरगामी परिणाम देने वाला है। हमारे शरीर में वो विष छोड़ने वाला है जिससे हम निजात पाते पाते बहुत मुसीबतों का सामना करने वाले हैं। और आगे आने वाले जो वायरसेज हैं उनके प्रभाव हमारे ऊपर बहुत शीघ्र और खतरनाक होने वाले हैं। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों को, दुनिया के लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह वायरस बहुत खतरनाक है। ये अगर फर्टिलिटी रेट कम देता है, अगर इससे कम लोग मरते हैं, तो ये मत सोचिए कि इस पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। अभी इस श्रेणी के और भी वायरस आएंगे और हमारे शरीरों को फर्टाइल बनाएंगे अपनी खेती के लिए, और आगे इसके प्रभाव हमारे शरीरों पर विपरीत पड़ने वाले हैं, दूरगामी पड़ने वाले हैं। अब रहा सवाल, इसका प्रभाव कब तक रहेगा? अब लगा लीजिए ये नवंबर में आया है अस्तित्व में, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव 120 डेज की साइकिल से लगा दीजिए आप, 120 से 145 दिन का इसका प्रभाव रहने वाला है। 120 to 145 डेज विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इसका यह प्रभाव रहने वाला है। अगर यूं करके देखें तो इस समय नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर चल रहा है, आज 7 दिसंबर है, और अगर यहीं से हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रैल पड़ता
है जाके अप्रैल का मंथ। इसका मतलब अप्रैल का अगर हम 30 भी लगा लें, लगभग वही पड़ता है जाके। इसका मतलब है अप्रैल एंड तक इसका प्रभाव आपको दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पर देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में इसका प्रभाव बहुत है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत है। धीरे धीरे और देशों में आप कभी कहीं देखेंगे, कभी कहीं देखेंगे। लोग मरेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं। जो बहुत कमजोर होंगे, जिनकी जो रेजिस्टिंग पावर कम होगी, वो मरेंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना सेकेंड में जो सेकेंड वेव आई थी उसमें लोग मरे थे, उतनी नहीं होगी फेटिलिटी। बट ये एक खतरनाक साइन है आगे के लिए, जो लोगों को फिर बता रहा हूं ट्रेंड करने के लिए एब्रप्ट हुआ है या इरप्ट हुआ है हम कहेंगे। और इस इरप्शन की यही एक महत्वपूर्ण पहचान है। साइंटिस्ट हो सकता है आपको 2, 4, 6, 8, 10 महीने बाद बताएं, या हो सकता है 2 साल बाद बताएं। आज मैं आपको 7 दिसंबर को यह वीडियो दे रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरह की खाद है जो हमारे शरीरों के लिए, शरीर में डालने के लिए बनाई गई है, तैयारी के लिए बनाई गई है। और ये डायरेक्ट आपको भले ही नहीं मारे अभी, लेकिन आप इससे तैयार हो जाएंगे। तो वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए, वैज्ञानिकों को, कि ये जो फर्टिलिटी, ये जो इन्होंने उपजाऊ जमीन हमारे शरीर को बनाने का इसके थ्रू प्रयास किया है, इससे कैसे निपटा जाए, इसके दुष्प्रभावों से कैसे निपटा जाए, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके परिणाम दूरगामी तक होने वाले हैं, बहुत जल्दी नहीं जाएंगे। जिसके शरीर में यह प्रविष्ट होगा उसको कई तरह की दिक्कतें आगे आने वाली हैं। यह आपके सामने न्यूज में आगे लगातार आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये दुनिया के हर कोने में वीडियो आप फैलाइए, लोगों को बताइए कि वास्तव में ये ओमिक्रॉन है क्या। मैं जैसे जैसे सीरीज आपको दे रहा हूं, शुरू से लेके 2019 से लेके नवंबर 19 को पहला वीडियो दिया था मैंने, एक वायरस आने वाला है खतरनाक, और आज तक 7 दिसंबर 2021, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने कितने वीडियोस दिए हैं आपको याद होगा कोरोना के ऊपर, और जो सीरीज दी है उसी सीरीज से घटना घटित हो रही हैं सभी, आप देख लीजिए लगातार। इसी तरह से ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी कटु सत्य है, और ये सत्य आपके सामने किसी न किसी स्वरूप में आएगा। इसका मतलब ये एक बूस्टर है वायरस का, जिसके पीछे बहुत बड़ी मानसिक, बहुत बड़ी रिसर्च शक्तियां हैं, जो कई हो सकती हैं। अब ये आगे भविष्य में शायद मैं बता पाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि मैं कई बार आपको ऐसा हिंट दे चुका हूं कि क्या परिस्थितियां हो रही हैं और कैसे पृथ्वी पर एक विशेष तरह की ऊहापोह की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जो भी नियर एंड डियर वंस है सबको शेयर करिए। इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है हमें, ये हमारे शरीर में प्रविष्ट ना हो पाए, प्रयास ये करिए। और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि पिछले 2 साल में मैंने जो जो बोला है इसके बारे में एग्जैक्टली वही घटित हुआ है लगभग, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहां मैं आपको वही देता हूं जो भविष्य में घटित होने वाला होता है, और आप देखते होंगे कि वो घटनाक्रम लगभग उसी क्रम में पाया जाता है। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में मैं और भी वीडियोस देने वाला हूं ओमिक्रॉन, जुड़े रहिए, क्योंकि ये एक और बड़ी साजिश आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मैं आगे और भी वीडियोस इसके बारे में दूंगा। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी मैं आपको किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।